हम्म आज करेंगे हम इसका काफ़ी सस्ता सा टॉपिक कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें। अब स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं, एक डिवीज़न मेथड और एक फैक्टर मेथड लगा के भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आज हम डिवीज़न मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल लगता भी है सबको पर होता आसान है। ये 3 क्वेश्चन भी करेंगे उसके साथ साथ, और डिवीज़न मेथड से आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें एक चीज़ आनी चाहिए। पहली बात तो हमें एक जैसे टेबल यूज़ करते हैं ना हम डिवाइड करने के लिए, 1 का, 2 का, 3 का, इसमें एक अलग टेबल लगता है। तो इसका टेबल होता क्या है, देखो क्लास, वो टेबल तुम्हें याद होना चाहिए। इसमें टेबल ही अलग लगता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। स्क्वायर का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, मतलब वही नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, बेसिकली 81, और 10 का 100। ये तुम्हें ये टेबल आना चाहिए। मतलब इसमें वो सारे टेबल नहीं चलते। जैसे कि हमें इन सबको सोल्व करना है तो हमें बोला कि स्क्वायर रूट निकालना है, और वो भी डिवीज़न मेथड से। अब डिवीज़न मेथड में तो यही सब चलते हैं टेबल, बस यही से टेबल क्या मतलब सब में यही लगेगा। ये टेबल याद कर लो सबके, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक का तुम्हें स्क्वायर पता होना चाहिए बस। उसके बाद किसी का भी तुम लोग आराम से कर सकते हो। अब हमें बोला है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीज़न मेथड से कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखते हैं किसी भी नंबर को इस टाइप से, डिवीज़न मेथड में ऐसे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को काउंट करते हैं, हमें पेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर है तो पेयर बनेगा 1 और 2 का। 4 नंबर होते हैं तो 2 और 2 के, 2 और 2 के बनते हैं। 3 नंबर में 1 और 2 का, ठीक है। अब 1 और 2 का हमने पेयर बना लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास आया एक पेयर में है 6। इसमें से देखो चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 तो बड़ा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बिल्कुल ठीक है इस हिसाब से। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बच गया 2, और ये बाकी भी 2 उतार दो, 2 2 5 बच गया। बेसिकली क्या, 2 और दूसरा 2 ऊपर लिखते हैं हम लोग, 2 2 ज़ा 4, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये नंबर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक है, अगला नंबर इन दोनों को साथ में प्लस करके लिखो। यहाँ पे ये 2 और ये 2, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 4 आ गया, 4 बन गया। अब इसके अलावा अगला नंबर हमें इनमें से देखना है, हमें क्या बनाना है, जैसे 225 बनाना है। अब हम यहाँ पे एक लॉजिक है तगड़ा, कि यहाँ पे हम जो भी नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो हम 1 लिखते हैं उसमें से उठा के, तो नीचे भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लिखते हैं 2 तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ना अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमें क्या लाना है यहाँ पे, देखो एक तो कर दिया हमने 2 और 2 को 4 यहाँ पे। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 5 आ जाए। तो इनमें देखो लास्ट में 5 किस में आता है, एक ही है वो 5 है जिसमें हमें लास्ट में 5 मिल सकता है, तो 5 करेंगे। यानी यहाँ पे लिखो 5, और नीचे भी वही लिखना पड़ेगा फिर। तो 5 5 ज़ा 25, 2 ऊपर, ये हो जाएगा 5 4 20, 20 और 2 22। तो यानी ये आ गया यहाँ पे सेम, कैंसिल हो गया पूरा। एक हमने क्या यूज़ किया 2, एक हमने यूज़ किया 5, तो हमारा आंसर हो गया कि 25। इसका मतलब इसका रूट निकालेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 25। अब बात करते हैं इसकी, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, सीधा इसको ऐसे बनाएंगे हम आराम से, 3 1 3 6 पेयर। अब देखो 1 और 2 का, अगर 4 नंबर है तो 2 और 2 के। अब 2 और 2 का पेयर है अगर इसमें, तो 31 देखो, ये 36 ज़्यादा हो जाएगा 5 के हिसाब से, ठीक है बिल्कुल। तो 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे बच गया 6, इसमें से भी 3 और 6 उतर गया। अब मैंने यही बोला जैसे कि इसको प्लस करके लिखा था, तो इसको और इसको भी 5 और 5 को प्लस करके यहाँ पे लिख दो पहली। अब हमें क्या चाहिए लास्ट में नंबर 6 चाहिए। 6 आता है इसमें या तो 4 के स्क्वायर में या तो 6 के स्क्वायर में। एक बार 4 से करके देख लेते हैं। 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 16 और 4, ये तो काफ़ी कम रह जाएगा। एक बार 6 से भी करके देख लेते हैं। 6 से क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 6, और 6 से ही करना पड़ेगा, जो लिखते हैं वो उसी से ही करना पड़ता है। 6 6 36, तो ये पूरा ही 36 आ जाएगा, और 6 1 6 बिल्कुल सेम आ गया। यानी यहाँ पे ये भी कैंसिल। अब एक हमने यूज़ किया 5 और एक हमने यूज़ किया 6, तो ये किसका हो गया, ये 56 का स्क्वायर है, और बेसिकली इसका रूट 56 है, एक दूसरे का उल्टा ही होता है स्क्वायर और रूट। इसकी बात करते हैं, इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। क्या है 6084, करना कुछ नहीं है, सेम अभी तक जो हमने किया वही करेंगे, 2 2 का पेयर बना देंगे। अब 2 2 के पेयर के हिसाब से ये है 60, अगर ये 60 है तो 64 8 का ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 79 7 के हिसाब से ठीक है। 49 7 7 सा 49,
49 हो गया, यहाँ पे बच गया 11 और ये हो गया 84। वही कॉन्सेप्ट, इसको और इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 14। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 4 किस किस में आता है, या तो 2 के टेबल में आता है या तो फिर 8 में आता है, ठीक है। 8 के मतलब 2 के स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर में। अब 2 से करेंगे, अगर यहाँ पे 142 को 2 से करेंगे तो 200 300 के बीच में आएगा और हमें चाहिए कम से कम बहुत ज़्यादा, तो हम 8 से करके देख लेते हैं डायरेक्ट। 8 से करके देखते हैं, तो 8 से करेंगे अगर इसको, तो 8 8 64, 6 8 4 32 और 6 38, तो यहाँ पे 3 और 8 1 8 और 11 यानी 1184। ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा हमने यूज़ किसका किया, एक 7 का इस्तेमाल किया था हमने, एक 8 का किया, यानी आंसर है हमारा 78। तो इस तरीके से हम बड़े सिंपल तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट भी था और मैंने तुम्हें आसानी से समझा भी दिया सारा। तो आज के लिए दैट्स इट।